नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे और शायद नहीं भी होंगे, क्योंकि अभी जो ध्रुव में जो घटना कल घटी है उससे तो कोई भी खुश नहीं है, सब कोई दुखी है। बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इसकी कल्पना भी हम सब नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें किसी का क्या ही दोष है, किसी का क्या ही कसूर है। ना तो इसका कोई सरकार जिम्मेदार है और ना ही भगवान जिम्मेदार है। यह तो एक ऐसी घटना है ना जिसका कोई, जिनके साथ हुआ है वो भी नहीं जानते थे कि मेरे साथ ऐसा घटना घटेगा, लेकिन फिर भी लोग सरकार को दोषी दे रहे हैं। सरकार इसमें क्या ही कर सकती है? सरकार ना तो खुद से बाढ़ मंगाती है और न कोई सुखाड़ मंगाता है। अभी देखे हैं ना आप सब, कुछ दिन पहले, लगभग 2 महीना पहले कितनी समस्याएं उत्पन्न हुई थी पानी को लेकर, और उसमें भी हम सब ने लड़ाई किया था। तो सुखाड़ था तो उसमें तो लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन जो बाढ़ आया है उसमें क्या ही लड़ाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है। ये लोग तो अनेकों प्रकार के टीआरपी के लिए क्या क्या बोले जा रहे हैं, क्या क्या करे जा रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। सब कोई, किसी का बच्चा रोए जब उसके पिता या माता का निधन हो, लोग कहते हैं हम हैं ना। कहाँ हैं आप? क्या आप करते हैं? आप तो सरकार को दोषी दे रहे हो, भगवान को दोषी दे रहे हो। कभी समाज को किसी ने उंगली उठाई है? अरे सबसे बड़ा दोषीवार तो ये समाज होता है। कह तो देता है कि हम हैं ना इसका देख रेख करने के लिए, लेकिन कौन कितना दिन करता है? 1 दिन से 2 दिन करा, फिर अपना आगे अपना काम धंधा देखने। आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं समाज में, गांव में, उसका असल में जिम्मेदार हमारे गांव समाज के ही लोग हैं। इसका जिम्मेवार कोई नहीं है। जब वो व्यक्ति लोग नाव पे गए थे तो शायद किसी ने मना भी नहीं किया होगा, लेकिन आज जिम्मेवार कोई और हो जा रहा है। कैसे कोई और हो सकता है? वो इंसान खुद भी तो हो सकता है ना। उनको नहीं पता थी कितने सारे पानी आए हुए हैं, हम क्यों जा रहे हैं? क्या ज़रूरी था वहाँ पे जाना? चलिए मान लेते हैं कि घटना घटने के बाद हमें यह दिखता है कि हाँ ऐसा भले नहीं करती तो यह घटना नहीं घटती, लेकिन एक बात समझ में यह नहीं आती है, आग देखकर कोई आग में कूदे। स्थिति चाहे कितना हो भी खराब हो या कितना हो भी अच्छा हो, लेकिन 2 लोगों को लड़ने का मौका हमेशा मिलता है, विपक्षी हो या पक्षी हो। इन 2 लोगों को एक दूसरे के ऊपर क्लेम करने का अवसर मिल जाता है। कोई ये नहीं देखता है कि हाँ किनके साथ क्या घटनाएं घटी हैं। उनको सहानुभूति देना चाहिए ना। कौन नेता क्या कर रहा है, कौन सरकार क्या कर रहा है, ये सब की ज़रूरत ही कहाँ है? आपको क्या ज़रूरत है ये वहाँ खोजने की? जहाँ आग लगी है वहाँ पे पहले पानी तो भराइए ना। पानी डाले नहीं और आग में घी डालने चल दिए। फलना को वोट नहीं देंगे, चिल्ला, अरे मत दो ना। मैं तो कहती किसी को भी मत दो, बैठो घर में। आज के युग में तो ऐसे लोग होते हैं ना, खाएंगे तब तक गाएंगे। एक दिन कम किया हुआ कि लगेंगे उसके ऊपर आंख दिखाने। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी कोई नहीं है लेता किसी का। और एक और बात बता दूं, सबसे बड़ी बात, कोई भी इंसान दोषी नहीं है। इसका जिम्मेदार हमारा समाज है, हमारे गांव के लोग हैं, वे सही नहीं हैं। आज किसी के साथ गलत होता है तो कोई तमाशा देखता है, कोई किसी को रोकता है कभी? अभी कुछ दिन पहले मेरे छोटे बच्चे को एक बहुत रईसजादा ने बहुत बेरहमी से पिटाई किया था। जब मैं सामने आई तो सारे लोगों ने कहा कि वो कुछ नहीं किया था, क्योंकि वो रईसजादा है ना। वो रईसजादा है, लगता है कहीं का लॉर्ड गवर्नर है। कोई कुछ नहीं किया उसका। सब कोई कहने लगा अरे वो कुछ नहीं किया, तो बेचारा बन गया। और मेरा छोटा बच्चा ना वही गुनहगार बन गया और वो बेचारा बन गया। कहाँ गया था वह समाज उस समय? कहाँ गए थे वे गांव के लोग? ये ऐसा युग हो गया है ना, जहाँ देखिए खीर वहीं जहिए फिर। ये जो घटनाएं घट रही है, ये घटनाओं के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। कहीं ना कहीं हम और आप जिम्मेदार हैं, लेकिन कोई नहीं, ये नहीं देखेगा। अपनी गलती कौन देखता है? हमेशा दूसरों की गलती नजर आती है। और याद रखिएगा,
अगर हम और आप नहीं सुधरे ना तो कोई नहीं सुधर सकता है, कोई नहीं कुछ कर सकता है। और ऐसी घटनाएं हमेशा घटती ही जाएंगी। आज तक कभी कोई गलत किया है, कोई किसी को रोक लगाया है, कोई टोका है? कहाँ अपना इंसानियत लोग दिखाते हैं? कहाँ समाज के लोग सामाजिक बात बताते हैं? कोई इंसान गलत करता है, मान लिया वो गलत किया, आप कहाँ थे रोकने वाले? गलत करने के बाद में आप उसको सपोर्ट तो जरूर कीजिए, ओहो ऐसा काम हो गया। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ना तो कोई इसका सरकार जिम्मेदार है, ना कोई भगवान जिम्मेदार है। जिम्मेदारी तो हमारी और आपकी है। हर काम अगर भगवान और सरकार पर छोड़ देंगे तो हम और आप क्या करेंगे? सिर्फ बैठ कर खाएंगे? ऐसा कुछ मत कीजिए, अभी भी वक्त है, संभर जाइए। और मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया है।